नीचे वाला जो पत्ती है वो पीला होकर सूखने लगता है या तो फिर पीला होकर फिर वो सूख करके झड़ने लगता है। तो ये क्या होता है, फ्यूजेरियम विल्ट होता है। तरफ से ये क्या है, मुरझा करके ये मुरझाने का काम करता है, मुरझाने लगता है। तो क्या होता है, ये बैक्टीरियल विल्ट होता है। तो देखिए, अब एक किसान का मेरे पास कमेंट आया था और उनका कहना ये था, धनुका कंपनी का जो कोनिका होता है उसका मैं क्या है ड्रेंचिंग किया था लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। देखिए साथियों, क्या है, अगर आप धनुका का कीजिए या तो फिर कोई दूसरा ब्लू कॉपर कीजिए या तो फिर आप टाटा का बिल्टॉक्स कीजिए, इसमें आपको असर नहीं दिखाई देगा, गारंटी है कि नहीं दिखाई देगा और आपका काम भी नहीं करेगा। तो आपका काम क्यों नहीं करेगा, आपका असर किस प्रकार से नहीं करेगा, मतलब कि आपका बीमारी वहाँ से क्यों नहीं हटेगा, इसके बारे में आपको आज विस्तार से मैं बताऊँगा। और उसको क्या है, उसको बढ़िया से हम अच्छे से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या है, वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप फर्स्ट आपको बीज उपचारित करने के लिए बताया, सेकंड आपको मैं बताया नर्सरी को उसमें डुबो करके निकालना है और तीसरा मैं बताया आपको 15 से 20 दिन में आपको ड्रेंचिंग करना है। उसके बाद में फिर आपको 1.5 महीना करीबन में फिर उसको उसका ड्रेंचिंग करना है। तो इतना में भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो ये कंट्रोल कितना होगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा या तो फिर कम से कम हम मान लेते हैं मिनिमम, ये 70% कंट्रोल होगा। जैसे कि आप 100 पौधा लगाते हैं तो 70 पौधा आपका ज़िंदा रहेगा, 30 पौधा आपका उसमें चांस नहीं रहेगा। तो उसमें क्या है कि कोई नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे विल्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करें, कौन-सा उसमें दवाई डालें, कौन-सा उसमें हम लोग फंगिसाइड डालें। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसका लक्षण जानेंगे, कौन-कौन सा विल्ट होता है और उसका लक्षण किस प्रकार से होता है और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लक्षण। लक्षण किस प्रकार से होता है उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला इसमें जो विल्ट होता है वो विल्ट होता है फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट को आप जानते होंगे कि फ्यूजेरियम से हम लोग को ये पता चलता है कि उसमें फंगस के कारण होता है, जो कवक होता है उसके कारण जो विल्ट होता है वो क्या है, फ्यूजेरियम विल्ट होता है। नीचे वाला जो पत्ती है वो पीला होकर सूखने लगता है या तो फिर पीला होकर फिर वो सूख करके झड़ने लगता है। तो ये क्या होता है, फ्यूजेरियम विल्ट होता है। पत्ती सूख कर ये झड़ने लगता है और तना काटने पर आपको बीच में काटते हैं या तो फिर बीच में उसका चीरा लगाते हैं, बीच में इस प्रकार चीरा लगाते हैं तो उसमें आपको फ्यूजेरियम विल्ट अगर होगा तो उसमें आपको दिखाई देगा भूरा कलर या तो फिर काला कलर का उसमें एक धब्बा दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूजेरियम विल्ट है। अब क्या जानते हैं हम लोग, अब बैक्टीरियल विल्ट के बारे में जानते हैं। बैक्टीरियल विल्ट किस प्रकार से होता है? जैसे कि अगर आप उसमें बैक्टीरियल विल्ट में अगर आप तना को काटते हैं, जिस प्रकार से उसको काटते हैं, तना को यहाँ पर काटते हैं या तो फिर उसको इस प्रकार से चीरा लगाते हैं, तो उसमें क्या है, आपको एक चिपचिपा द्रव आपको दिखाई देता है या तो फिर द्रव दिखाई देता है, तो क्या है, ये बैक्टीरियल विल्ट है। और पत्ती जो है कि इसका जो फ्यूजेरियल विल्ट का होता है वो नीचे तरफ से उसका चालू होता है और ये बैक्टीरियल विल्ट का होता है, ये ऊपर तरफ से ये क्या है, मुरझा करके ये मुरझाने का काम करता है, मुरझाने लगता है। तो क्या होता है, ये बैक्टीरियल विल्ट होता है। तो इस प्रकार से क्या है, इसका लक्षण है, आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें क्या है, अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है कि मैं आपको क्या है, जो उसमें दवाई डाला जाएगा, जो उसमें फंगिसाइड डाला जाएगा, उसको मैं आपको क्या है कि एक साथ आपको मैं बता दूँगा। तो इसके लिए क्या है, आप अगर इसको नहीं भी पहचानते हैं तो उतना दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब एक किसान का मेरे पास कमेंट आया था और उनका कहना ये था, धनुका कंपनी का जो कोनिका होता है उसका मैं क्या है ड्रेंचिंग किया था लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। देखिए साथियों, क्या है, अगर आप धनुका का कीजिए या तो फिर कोई दूसरा ब्लू कॉपर कीजिए या तो फिर आप टाटा का बिल्टॉक्स कीजिए, इसमें आपको असर नहीं दिखाई देगा, गारंटी है कि नहीं दिखाई देगा और आपका काम भी नहीं करेगा। तो आपका काम क्यों नहीं करेगा, आपका असर किस प्रकार से नहीं करेगा, मतलब कि आपका बीमारी वहाँ से क्यों नहीं हटेगा, इसके बारे में आपको आज विस्तार से मैं बताऊँगा। और उसको क्या है, उसको बढ़िया से हम अच्छे से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या है, वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको एक-एक चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में अगर स्किप करते हैं या तो फिर छोड़ते हैं, तो इसमें आपको अच्छा से समझ नहीं आएगा। इसलिए क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या है, वीडियो आप देख रहे हैं तो उसका हम लोग आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, ना तो उसमें कोई आपका चार्ज लग रहा है। अगर आप देखेंगे या तो फिर नहीं देखेंगे, आपका डाटा पैक तो ऑटोमेटिक वो कटेगा ही कटेगा।
तो इसलिए क्या है वीडियो को क्या है थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के 2-4 मिनट की तो बात है, 2-4 मिनट आप क्या है इसको पूरा अगर देख लेते हैं तो आपको कुछ आपका जो भी समस्या होगा वो समस्या कंट्रोल हो सकता है। तो क्या है वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और क्या है कि आज तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए व्यूअर भी होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आप जो जैसे कि जो किसान लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ड्रेंचिंग किया नहीं कंट्रोल हुआ या तो फिर और भी चीज़ का मैंने ड्रेंचिंग किया, उसमें भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो क्या है अगर आपका फसल 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन या तो फिर 100 दिन या 70 दिन से प्लस अगर आपका फसल है, तो वो कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता है। अब क्यों नहीं लेता है उसको मैं आपको वीडियो पर ए टू ज़ेड आपको बताऊँगा। जैसे कि ये आपका पौधा है, कोई कोई भी पौधा हो, बैंगन हो, टमाटर हो, चाहे हर चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। तो क्या है अगर आप अभी 70 दिन प्लस अगर 70 दिन से अगर आपका ज़्यादा ज़्यादा है, 70 दिन से आपका प्लस है या तो फिर 70 दिन से आपका ज़्यादा आपका फसल का हो जा रहा है, तो इसमें क्या है जड़ का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा जड़ का फैलाव होता है। अगर आप ये ड्रेंचिंग करते हैं, आपका यहाँ पर आप ड्रेंचिंग करते हैं, यहाँ पर आप ड्रेंचिंग करते हैं, तो अब जितना भी अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं, अधिक से अधिक इतना जड़ को कवर कर पाता है, इससे ज़्यादा जड़ को कवर नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि आपका जो भी आपका बिल्ट में जो बैक्टीरियल बिल्ट हो, फ्यूजेरियम बिल्ट हो, ये आपका कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि जो क्योंकि वो जो बीमारी है, वो कवक है क्या है, ज़मीन से ही, मिट्टी से ही वो पनपता है, मिट्टी में ही रहता है। तो क्या है कि जितना तक आप दवाई डालते हैं, जितना तक आप उसका ड्रेंचिंग करते हैं, वहाँ पर क्या है कुछ आधा दूर तक चलता है, वो आधा दूर तक जड़ में जाता है, पूरा एक-एक जड़ में नहीं जाता है। कभी भी आप उखाड़ के देखिएगा, उखाड़ते हैं पौधा का जड़ को उखाड़ते हैं, जड़ को देखते हैं और उसमें अनुमान लगाने का ये प्रयास कीजिएगा कि इतना मैं दवाई डाला हूँ, इतना जो ड्रेंचिंग किया हूँ, ये मेरा पूरा पौधा का जड़ में गया है या तो फिर नहीं गया है। इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। आपका 70 दिन प्लस हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा अगर आपका पौधा हो गया तो उसमें क्या है काम नहीं करता है। उसमें काम नहीं करेगा, हर जड़ में नहीं जा पाएगा और जड़ में क्या है कि वो जड़ के माध्यम से घुसता है, जहाँ तक से ज़मीन में जड़ में जाता है, जितना लंबा ज जड़ में जाता है, उतना लंबा अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर अगर यो विल्ट है, यहाँ पर वो फंगस है, यहाँ तक उसका जड़ है, तो यहाँ पर क्या है कि वो तो जड़ के माध्यम से घुस जाएगा और आप जो दवाई डाल रहे हैं वो यहाँ तक है, तो कंट्रोल कैसे कर पाएगा? कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है इसको इसको क्या है इसको कंट्रोल करने के लिए एक एक तरीका से हम लोग कर सकते हैं जैसे कि अगर आप नर्सरी अगर आप लगाते होंगे, टमाटर का अगर नर्सरी आप लगाते होंगे या तो फिर नर्सरी नहीं भी लगाते होंगे, नर्सरी लगाते होंगे, मान के चलिए एक बात की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप नर्सरी लगाते हैं तो बीज को उसका क्या है फंगिसाइड के साथ आपको उसका क्या है उसका उपचारित आपको करना अति ज़रूरी है। कार्बेंडाजिम में या तो फिर मैनकोजेब या तो फिर कार्बेंडाजिम इसमें क्या है उसका आपको एक बार उपचारित करना है बीज को, उसके बाद क्या है आपको वो नर्सरी लगाना है। नर्सरी लगा कर के फिर अब जब उसका रोपाई करने के लिए जाते हैं, जब पौधा को आप उखाड़ते हैं, अपना नर्सरी उखाड़ते हैं, उस टाइम क्या है आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उसमें प्लांटोमाइसिन ये दोनों को आप मिक्स करके एक बाल्टी में घोल करके या तो फिर एक बड़ा-सा ड्रम में घोल करके एक बड़ा-सा कुछ बर्तन होगा उसमें आप घोल करके घोलने के बाद क्या है उसको जड़ को या तो फिर कुछ दूर दूर तक मान के चलिए ये इसका पत्ता है। तो कम से कम यहाँ तक आप उसको डुबो करके आप उसको निकाल देते हैं या तो फिर पूरा पौधा को भिगो करके वहाँ से निकालते हैं और निकाल करके आप उसका रोपाई करते हैं तो उसमें आपका कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। ये शुरुआती स्टेज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और इस प्रकार से आपको उसमें रोपाई करना है। अब रोपाई करने के बाद आपको जब आपका पौधा जब ज़िंदा हो जाता है, जब जड़ पकड़ लेता है, तब आपको क्या करना है, फिर उसको 15 से 20 दिन बाद उसमें आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस आप उसमें मिला लीजिए प्लांटोमाइसिन। अब ये दोनों को मिला करके आपको फिर उसमें ड्रेंचिंग करना है, ऊपर से आप ड्रेंचिंग करना है, तब तब पौधा का जड़ कहाँ पर रहता है, पौधा का जड़ सामने-सामने रहता है, तो ड्रेंचिंग करते हैं तो पूरा जड़ उसका भीग जाता है। या तो फिर आस-पास के मिट्टी भी भीग जाता है और उसका जड़ भी भीग जाता है, तो भीगने के बाद क्या है वहाँ पर कोई भी फंगस अगर जाता है तो फंगस को वो फंगिसाइड उसको नष्ट कर देता है। तो उसमें क्या है जो आपका विल्ट होगा, जो आपका फंगस होगा वो पौधा पर
प्रवेश नहीं कर पाता है, जड़ पर वो प्रवेश नहीं कर पाता है। अगर आप उसी चीज़ को अगर आप 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 110 दिन, 120-30 दिन बाद अगर उसी का अगर आप ड्रेंचिंग करना चाहते हैं ना, तो वो ड्रेंचिंग करते हैं तो ये आपका गलत है, वो काम नहीं करेगा। फालतू बेकार में आपका पैसा नष्ट होगा, आपका रुपया नष्ट होगा, उससे उससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या है आपको शुरुआती स्टेज पर करना चाहिए। फिर एक बार किए, 20 दिन बाद आपको बताया, 20 दिन में आप फिर किए, उसके बाद में क्या है 1 आध महीना हो जाता है या तो फिर 45 दिन लगभग हो जाता है। 45 दिन या तो फिर 60 दिन हो जाता है। इस टाइम क्या है थोड़ा-सा ज़्यादा मात्रा में आपको फिर उसका ड्रेंचिंग करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिएगा, प्लांटोमाइसिन ले लीजिएगा। कोई भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं, ब्लू कॉपर का ले सकते हैं या तो फिर टाटा कंपनी का आता है उसका ले सकते हैं या तो फिर कोई भी चीज़ का आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं। तो इसमें क्या है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और रहने के लिए क्या है फंगिसाइड है। फंगिसाइड है, लेकिन क्या है ये बैक्टीसाइड का भी काम करता है। प्लस इसमें आप एक बैक्टीसाइड फिर से डाल रहे हैं प्लांटोमाइसिन। तो इसमें क्या है डबल इसका काम हो जाता है, इसलिए क्या है बहुत अच्छा इससे ये काम करता है। तो इसमें क्या है आप सोचेंगे कि कंट्रोल हो जाएगा पूरा, तो पूरा कंट्रोल इसमें इतना में भी नहीं होता है। अब 2-3 बार आपको मैं बताया करने के लिए। फर्स्ट आपको बीज उपचारित करने के लिए बताया, सेकंड आपको मैं बताया नर्सरी को उसमें डुबो करके निकालना है और तीसरा मैं बताया आपको 15 से 20 दिन में आपको ड्रेंचिंग करना है। उसके बाद में फिर आपको डेढ़ महीना करीबन में फिर उसको उसका ड्रेंचिंग करना है। तो इतना में भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो ये कंट्रोल कितना होगा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा या तो फिर कम से कम हम मान लेते हैं मिनिमम ये 70% कंट्रोल होगा। जैसे कि आप 100 पौधा लगाते हैं तो 70 पौधा आपका ज़िंदा रहेगा, 30 पौधा आपका उसमें चांस नहीं रहेगा। तो उसमें क्या है कि कोई-कोई ऐसे पौधा होंगे जिसमें कि जो फंगिसाइड आपने डाला है वो पूरी तरह से उसमें नहीं गया है या तो फिर कोई माध्यम से वो नहीं जा पाया इसलिए क्या है विल्ट उसमें प्रवेश कर सकता है इसलिए। या तो फिर इतना कर लेते हैं तो 30% भी नहीं बाकी रहेगा, वैसे 10 पौधा करीबन-करीबन ही 10 से 15 पौधा मरेगा, उससे ज़्यादा में अटैक नहीं कर पाएगा। तो आप इस प्रकार से उसका आप विल्ट से आप बचाव कर सकते हैं और दूसरा आप किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, दूसरा अगर आप लगाते हैं कोई भी फसल लगाते हैं, बैंगन लगा रहे हैं या तो फिर टमाटर लगा रहे हैं या तो फिर मिर्ची लगा रहे हैं, तो आपको क्या है ग्राफ्टेड नर्सरी आपको लेना चाहिए। ग्राफ्टेड नर्सरी लेते हैं तो उसमें क्या है विल्ट का खतरा कम होता है। विल्ट का खतरा कम होता है इसलिए क्या है वो आप ग्राफ्टेड भी लगा सकते हैं या तो फिर ग्राफ्टेड भी लगाते हैं, फिर भी आपको उसमें क्या है फंगिसाइड प्लस बैक्टीरिसाइड का आपको ड्रेंचिंग करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताया, आप पौधा लगाते हैं, ग्राफ्टेड पौधा भी लगाते हैं, उसमें क्या है ऑटोमेटिक उसमें आपको 60 से 70% उसमें आपको सुरक्षा मिलता है। प्लस आप उसमें क्या है फिर से आपको बैक्टीरिसाइड प्लस फंगिसाइड का आपको ड्रेंचिंग उसी प्रकार से करना है। आप 15 से 20 दिन में कीजिए एक बार आप 45 दिन में कीजिए। तो इस प्रकार क्या है आपको ड्रेंचिंग उसमें भी करना पड़ेगा। अगर उसमें करते हैं तो क्या है आपको 70% इसमें आपको मैं बोल रहा हूँ जो नॉन ग्राफ्टेड है इसमें 70% बोल रहा हूँ और अगर आप ग्राफ्टेड लगाते हैं तो उसमें क्या है आपको 80 से 90 से 95% तक उसमें आपको सुरक्षा मिल सकता है अगर आप ग्राफ्टेड लगाते हैं तो। तो इस प्रकार से आप अपना फसल को क्या है विल्ट से बचा सकते हैं। अगर आपका फसल 60 दिन से इधर होगा, 30 दिन, 40 दिन होगा तो उसमें आपको कुछ असर कर सकता है या तो फिर 60 से प्लस होगा, 60 दिन से प्लस है तो उसमें आप सोचेंगे कि कंट्रोल कर पाएगा, तब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपका जो परेशानी है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप एक भी परेशानी को बताते हैं तो मैं एक भी परेशानी के लिए आपको वीडियो बना कर के दूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी भी लाइक आपने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने किसान सहपाठी भाइयों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।